दोस्तों कुछ दिन पहले तीन नई क्यूलेट टीवीज मार्केट में लॉन्च हुई थी। ब्लॉकपंक क्यूलेट, कोडैक क्यूलेट और थॉमसन क्यूलेट। और तीनों टीवीज पे मैंने इस चैनल पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो यहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी तीनों वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जरूर जाके चेकआउट कर लेना। अब तक 50-60 हजार लोगों ने तो वीडियो देख लिया है। अगर आप उनमें से नहीं है तो प्लीज जाके इनके डेडिकेटेड वीडियोस जरूर जाके देखिए। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं इन तीनों टीवीज को कंपेयर करने वाला हूं। ये जो ग्रीन में टीवी है वो है थॉमसन की क्यूलेट टीवी, लाल वाली 50 इंच कोडैक की क्यूलेट टीवी है, और अगेन ये वाली जो टीवी है ये 55 इंच ब्लॉकपंक क्यूलेट टीवी है। तीनों अलग अलग रंग में आपको दिखाई देगी। और जो टी शर्ट मैंने पहनी है ये मल्टी कलर टी शर्ट है। तो मैं कोई भी टीवी को सपोर्ट या प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों टीवीज के डिफरेंसेस बताने वाला हूं, क्या फर्क है इन टीवीज में। इन तीनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाने वाला हूं, तीनों का ऑडियो आपको सुनाने वाला हूं, और कौन सी टीवी आपके लिए बेटर है इन तीनों में से ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वीडियो ये चैनल दूसरे चैनल जैसे स्पॉन्सर्ड और मोनेटाइज नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में डीप डाइव करने के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, तीनों टीवीज ब्लॉकपंक, थॉमसन और कोडैक, तीनों टीवीज को मैन्युफैक्चर किया है सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हां, ये सेम कंपनी तीनों टीवीज को बना रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि तीनों टीवीज सेम है, तीनों टीवीज में काफी फर्क है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ अच्छी बातें जो सेम है, और काफी कुछ डिफरेंसेस भी है। तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि भाई अगर आप इन तीनों टीवीज में से कोई भी लेंगे तो आपको सेम ही पिक्चर क्वालिटी, सेम ही ऑडियो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं, और शुरुआत करते हैं तीनों टीवीज के स्पेसिफिकेशन से। तो अभी आपके सामने आपको तीनों टेलीविजन्स के स्पेसिफिकेशंस दिख रहे होंगे। यहां पे जो मेजर डिफरेंस है वो है पैनल का। आईपीएस पैनल आपको ब्लॉकपंक और थॉमसन टीवी में देखने को मिलता है, वहां पे कोडैक टीवी आपको वीए पैनल के साथ मिलती है। यानी कि व्यूइंग एंगल्स अगर आपको चाहिए, बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, तो वो आपको ब्लॉकपंक और थॉमसन में मिलेंगे। रिच कलर्स टेक्निकली, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो टेक्निकली आपको कोडैक टीवी देने वाला है। अब ये मेजर पॉइंट है स्पेसिफिकेशन वाइज। और क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। अब क्योंकि यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे मुझे तीनों टेलीविजन के रिमोट्स हैं, तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे ब्लॉकपंक का जो रिमोट है कुछ ऐसा दिखता है। तो ये काफी डिटेल्ड रिमोट है, काफी प्रीमियम लगता है, काफी ढेर सारे बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये काफी हैवी भी है। तो ये एक अच्छा आपको फीलिंग देता है यूज करने में। और वहां पे अगर मैं कोडैक और थॉमसन की बात करूं तो आपको ऐसे कुछ रिमोट्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये जो रिमोट्स हैं ये नॉर्मल से रिमोट्स हैं, और ये रिमोट्स आई एम श्योर आपने देखे होंगे, कई और टीवीज में भी ऐसे सिंपल रिमोट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये रिमोट में तो फर्क है। अगेन जहां ब्लॉकपंक आपको ऐसा प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट दे रहे हैं, वहां पे आपको कोडैक और थॉमसन सिंपल क्वालिटी के रिमोट्स देते हैं। तो ये कुछ फर्क आपको रिमोट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो तीसरा फर्क है दोस्तों वो डिजाइन एंड बिल्ड में आपको देखने को मिल जाता है। जब ब्लॉकपंक आपको दिखने में थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लगती है, आपको यहां पे एक बहुत बढ़िया सा बार दिया हुआ है। अगर आप देखिए सिल्वर सा बार है जो इस टीवी को और भी सुंदर दिखाता है। वहां पे थॉमसन और कोडैक थोड़े से सिंपल लगते हैं ब्लॉकपंक के सामने। आपको प्रीमियम फील, जो प्रीमियम लुक है वो आपको कोडैक एंड थॉमसन में देखने को नहीं मिलता है, जो आपको ब्लॉकपंक में देखने को मिलता है। तो ये हो गई लुक्स की बात। अब थोड़े से फीचर्स की ओर चले जाते हैं। तो जहां ब्लॉकपंक आपको हैंड्स फ्री ऑपरेशन का ऑप्शन दे रहा है, वहां पे आपको कोडैक और थॉमसन में हैंड्स फ्री ऑपरेशन नहीं मिलता है। यानी कि ब्लॉकपंक आपको फार फील्ड कंट्रोल का ऑप्शन दे रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां बटन्स दिख रहे हैं, ये कुछ लाइट्स आपको दिख रही होगी। तो यहां पे आप इस टीवी को
थोड़ी डिस्टेंस से विदाउट द रिमोट भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉइस से। वो ऑप्शन आपको थॉमसन और कोडैक में नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी में क्या फर्क है, ऑडियो क्वालिटी में क्या फर्क है, वो भी अभी डीप डाइव कर लेते हैं। और शुरुआत करते हैं तीनों टीवीज के पिक्चर क्वालिटी से। तो तीनों टीवीज को हमने स्विच ऑन कर लिया है और यहाँ पे एक बात हमने नोटिस की कि थॉमसन की टीवी थोड़ी सी फास्ट है। हालांकि तीनों टीवीज में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन थॉमसन स्लाइटली फास्ट ऑन हो जाती है। तीनों टीवीज में आपको 4K डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फर्क है पैनल का। जहां थॉमसन और ब्लॉकपंक IPS पैनल के साथ आते हैं, वहां पे कोडैक में आपको VA पैनल मिलता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। जहां कोडैक में व्हाइट्स और ब्लैक्स का डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे थॉमसन और ब्लॉकपंक में आपको उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जितने भी क्लिप्स आप देखेंगे आपको वो स्लाइट फ़र्क ज़रूर नज़र आने वाला है। अभी इस क्लिप में हमें इन टीवीज के ब्लैक्स का अंदाजा हो जाएगा, कितने ज़्यादा डार्क हैं इनके ब्लैक्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोडैक टीवी में आपको VA पैनल मिलता है, यानी कि जो ब्लैक और वाइट में जो डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कोडैक का पैनल थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर है। आगे जाकर मैंने एक ब्राइटनेस टेस्ट भी किया है, जिससे मैं आपको बता दूंगा कोडैक का पैनल कितना ज़्यादा ब्राइट है। अब इस एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के वजह से भी आपको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीनों टीवीज में आपको 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कलर्स का रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको एक एक कलर बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। तीनों टीवीज में आपको काफ़ी ब्राइट पैनल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, चाहे आप HDR कंटेंट देख रहे हो या फिर HDR कंटेंट देख रहे हो, आपको काफ़ी बढ़िया ही मिलने वाला है। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि टाइम आ गया है इन तीनों टीवीज के ब्राइटनेस लेवल्स को चेक करने का। और यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स को चेक करने के लिए मेरे पास एक लक्स मीटर है, जो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं बताता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 टेलीविजन है तो आपको एक कंपैरेटिव रीडिंग देखने को मिल जाएगी और आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी टीवी ज्यादा ब्राइट है। अब रीडिंग्स लेने के पहले एक बार सेटिंग्स भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर टीवी को एक पर्टिकुलर सेटिंग पे रखा हुआ है। तीनों टीवी को सेम सेटिंग पे ही रखा है। बेसिकली विविड HDR10, डायनेमिक बैकलाइट ऑफ है, स्क्रीन ब्राइटनेस 100% पे है, ब्राइटनेस यहाँ पे 50% पे है। तो यहाँ पे मैं इसे 100% कर देता हूं तो आपको पीक ब्राइटनेस का भी अंदाजा हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं और चेकआउट करते हैं इस टीवी की ब्राइटनेस लेवल्स को। स्क्रीन के मिडिल में रखेंगे इसे। ऑलराइट, आप अभी चेकआउट कर सकते हैं। करीबन 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको ये टीवी दे रही है, 454 निट्स। अब हम दूसरी टीवी को चेक करेंगे। अगेन जैसे कि मैंने कहा, सेम सेटिंग है। कोडैक टीवी हम सेकंड कंसीडर करेंगे और यहां पे कोडैक टीवी को भी मैं सेंटर में रख देता हूं। होल्ड कर देते हैं। कोडैक टीवी दे रही है 509 निट्स। अभी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे 509 निट्स की ब्राइटनेस। तो कोडैक टीवी ब्राइटर है ब्लॉकपंक से। और अब चलते हैं थॉमसन टीवी की ओर। अगेन सेम सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, सेंटर में रख लेते हैं। थॉमसन टीवी आपको 477 निट्स की ब्राइटनेस दे रही है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये एक्यूरेट नहीं है। कोई भी लक्स मीटर जो आपको मिलता है वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको एक कंपैरेटिव
इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो कोडैक की टीवी है वो सबसे ब्राइटेस्ट टीवी है। इन तीनों टीवीज में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया हुआ है। अब डॉल्बी विजन कंटेंट नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार पे काफी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉल्बी विजन एनेबल्ड कंटेंट काफी ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे एक डॉल्बी विजन एनेबल्ड टीवी लेना एक सेंस बनता है, एक फ्यूचर प्रूफ टीवी हो जाती है। और क्योंकि इन तीनों टीवीज में आपको काफी ब्राइट पैनल मिलता है तो यहाँ पे डॉल्बी विजन कंटेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शार्पनेस लेवल्स हैं, जो कलर्स आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी लाजवाब है। ओवरऑल HDR का एक्सपीरियंस आपको इन तीनों टीवीज में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक डॉल्बी विजन एनेबल्ड टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन टीवीज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल HDR एक्सपीरियंस इस प्राइस सेगमेंट में दूसरी टीवीज से आपको बेटर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अभी आपके सामने मैं इन तीनों टीवीज पर डिमिंग टेस्ट कर रहा हूं। अब ऑब्वियसली ये ओलेड पैनल्स नहीं है कि यहाँ पे आपको परफेक्ट डिमिंग देखने को मिलने वाली है, और स्पेशली अगर आप कोडैक की टीवी को यहाँ पे देखें तो ये जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है इस पैनल में, उस वजह से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिमिंग इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अब ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ठीक ठाक है। डार्क सीन्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन कोडैक के पैनल में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल्स को कम करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस की वजह से जो कलर्स पे जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, जो ग्रीन्स आपको IPS पैनल पे देखने को मिल रहा है और VA पैनल पे देखने को मिल रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। इन टीवीज में आपको बढ़िया तरीके की अपस्केलिंग देखने को मिलती है, तो अगर आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके इन टीवी पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखना चाहते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। करेंटली कैमरा को मैंने करीबन 8 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल देख रहे हैं, तो आप इन टीवीज पे डेफिनेटली SD कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। अगेन कोडैक की टीवी है वो 50 इंच वाली टीवी है, बाकी दो टीवीज 55 इंच है, तो शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा शार्पनेस देखने को मिल सकती है कोडैक टीवी पे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो तीनों टीवीज पे अपस्केलिंग काफ़ी बढ़िया है, तो अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखने का सोच रहे हैं इन टीवीज पे तो आप बेहिचक सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके इन टीवीज पे SD कंटेंट को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। इन टीवीज में आपको MEMC का सपोर्ट दिया हुआ है, तो अगर आप एक्शन मूवी के शौकीन हैं या फिर स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, आपको इन टीवीज में बढ़िया तरीके का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बहुत जल्द क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप है, तो यहाँ पे MEMC की ज़रूरत तो बहुत होगी और इन टीवीज में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उन्हें आप क्लियरली देख पाएंगे। MEMC का जो बेसिक फंक्शनैलिटी यही होती है कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ब्लर नहीं दिखे स्क्रीन पे, और वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो यहाँ पे MEMC का सपोर्ट इन तीनों टीवीज में आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको तीनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी का एक अंदाजा हो गया होगा। अभी मैं आपको इन तीनों टीवीज के व्यूइंग एंगल्स बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर आपका कमरा वाइड है, अगर आप एक एंगल से बैठ के टीवी को देखते हैं। कोडैक की टीवी में आपको VA पैनल मिलता है जिसमें टेक्निकली व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं होते। अब कितने अच्छे नहीं हैं या आपके लिए इतना चल जाता है ये आप देख लीजिए खुद ही, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको व्यूइंग एंगल्स टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तीनों टीवीज को हम सेम वीडियो प्ले करेंगे और तीनों टीवीज को हम देखेंगे एक एंगल से, और फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको कौन से टीवी के व्यूइंग एंगल्स बेटर लग रहे हैं। तो तीनों को अभी हम एक एंगल से देख रहे हैं। अब ये एंगल ज़्यादा वाइड नहीं है। अब धीरे धीरे मैं कैमरा को थोड़ा सा वाइड एंगल लेते जाऊँगा, जिससे आपको इन टीवीज के व्यूइंग एंगल्स का अंदाज़ा हो जाएगा। अब कैमरा को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी हम ब्लॉकपंक टीवी के एक बहुत ही अल्ट्रा वाइड एंगल में आ गए हैं। कोडैक टीवी जो VA पैनल के साथ आती है उससे हम फिर भी काफ़ी स्ट्रेट देख रहे हैं, लेकिन जब हम और एंगल में आ जाते हैं कोडैक के, तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे वाइटिश स्क्रीन आपको दिखाई देती है। व्यूइंग एंगल्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। आप कलर देख सकते हैं, जो ड्रैगन का कलर आपको थॉमसन टीवी में दिख रहा है और कोडैक टीवी में दिख रहा है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो ये व्यूइंग एंगल्स का खेल है दोस्तों।
अगेन मैं थॉमसन टीवी के भी एक एक्यूट एंगल पे आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कलर उतने वाइटिश नहीं हुए हैं जो आपको कोडैक टीवी में देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कमरा वाइड है तो आपके लिए शायद VA पैनल वाली टीवी ठीक नहीं रहेगी। अब ये कोडैक टीवी को अगर आप सामने से देखें तो आप कलर्स देखेंगे एकदम वाइब्रेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कलर्स एकदम वाइब्रेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंगल कर लेते हैं, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा एंगल कर लेते हैं, तो कलर्स थोड़े से वाइटिश, थोड़े से फीके लगते हैं। अब ये आपको IPS पैनल में नहीं देखने को मिलता है। हालांकि सामने से देखने पर भी आपको जो कलर्स इतने वाइब्रेंट नहीं दिखते जो आपको VA पैनल में देखने को मिलते हैं, लेकिन कलर्स का जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जो VA पैनल में होता है। अब देखिए, मैं कोडैक टीवी से को एक एंगल से अभी मैं स्ट्रेट एंगल पे जा रहा हूँ और आप देखेंगे कलर्स काफ़ी चेंज हो गए। चलिए ब्लॉकपंक की ओर जाते हैं। ब्लॉकपंक को हम काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन VA पैनल नहीं है, पीछे VA पैनल है कोडैक का, यहाँ पे सामने IPS पैनल है ब्लॉकपंक का। और ब्लॉकपंक के टीवी को अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कलर्स देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, एंगल पे भी और सामने भी। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कमरा वाइड है तो शायद आपके लिए कोडैक टीवी सही नहीं है, आपको ब्लॉकपंक या थॉमसन के साथ ही जाना चाहिए। दोस्तों आप पिक्चर क्वालिटी देख ली है, कुछ ऑडियो भी सुन लेते हैं। दोस्तों डिटेल में अगर आपको इन टीवीज के ऑडियो के बारे में जानना है तो आप डेडिकेटेड वीडियोस देखिए। डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं कहूँगा मैंने लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ पे मैंने आपको म्यूजिक भी सुनाया और साथ ही साथ एक इंटरव्यू भी सुनाया, जिससे आपको इन टीवीज के वॉइस क्लैरिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। अब फिलहाल हम एक ऑडियो प्ले कर लेते हैं, तीनों टीवी से कैसा आउटपुट आता है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले जो ब्लॉकपंक की टीवी है वो आपको 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट दे रही है, थॉमसन कोडैक आपको 40 वॉट का ऑडियो आउटपुट देती है। साथ ही साथ इन तीनों टीवीज में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो चलिए ऑडियो प्ले कर लेते हैं और जान लेते हैं इन टीवीज का ऑडियो आउटपुट कैसा है। All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you, for you, for you. Falling for you, for you, for you. Falling for you, for you, for you. Falling for you. Can't sleep on my nights rest. Steady girl, you were my best friend, best friend. Anything to kiss me thinking. By another shot you got me drinking. Could you show me that there's no weakness? Got me in my feels, you would never listen. दोस्तों ब्लॉकपंक क्यूलेट, थॉमसन क्यूलेट और कोडैक क्यूलेट, इन तीनों टीवीज में आपको तीन साइज सेगमेंट देखने को मिलेंगे, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। और यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी गई है ये भी काफी माउथ वाटरिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग विद बेस्ट डील्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिटेल्स में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको इन टीवीज को कंसिडर करना चाहिए? और अगर आप इन टीवीज को लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से
कौन सी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हम इस प्राइस सेगमेंट की बात करें, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं 55 इंच साइज सेगमेंट लेता हूं और करीबन अंडर 40,000 की बात करता हूं, तो 40,000 के अंदर QLED टीवी विथ अराउंड 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, इतना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो, आईपीएस पैनल 2 टीवीज में आपको मिलता है, एक में आपको VA पैनल मिलता है, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट एंड्रॉइड 11, तो ये ओवरऑल, और साथ ही साथ जो ऑडियो मिल रहा है 60 वाट का आपको ब्लॉकपंक में ऑडियो मिल रहा है, 40 वाट का आपको कोडैक और थॉमसन में मिल रहा है। तो ये जो पैकेज है इस प्राइस सेगमेंट में, ये काफी माउथ वाटरिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अगर आप इस प्राइस में टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आप इन टीवीज को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेटर टीवी मिलती है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप इसे कंसीडर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पैकेज मिल रहा है, बढ़िया पैनल का, बढ़िया ऑडियो का, गूगल टीवी ओएस का एक्सपीरियंस, वो आपको इतने कम दाम में शायद ही कोई और दूसरा ब्रांड दे रहा है। अब इन तीनों टीवीज में से कौन सी आपको लेनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो एक साफ है, कोडैक टीवी VA पैनल के साथ आती है। तो अगर आप बेडरूम के लिए टीवी लेने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपका कमरा नैरो सा है, वाइड व्यूइंग एंगल्स नहीं है, तो कोडैक टीवी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्राइटेस्ट पैनल कोडैक में मिल रहा है। और अगर आप बेडरूम के लिए भी देख रहे हैं तो कोडैक टीवी आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देगी। VA पैनल लो लाइट में तो बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कोडैक के साथ जा सकते हैं। अगर आपका कमरा वाइड है, आप ड्राइंग रूम के लिए टीवी लेने का सोच रहे हैं, वाइड एंगल से देखने वाले, तो ब्लॉकपंक और थॉमसन को आपको कंसीडर करना चाहिए। अब ब्लॉकपंक एंड थॉमसन में से कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए? ब्लॉकपंक शायद थोड़ी सी महंगी है, करंट प्राइसिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके लिंक्स को क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ब्लॉकपंक में थोड़े से फैंसी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ये फैंसी रिमोट देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा प्रीमियम रिमोट चाहिए, क्योंकि ये वाले जो रिमोट्स हैं ये थोड़े से कॉमन टाइप ऑफ रिमोट्स हैं, तो अगर आपको ऐसा प्रीमियम रिमोट चाहिए, प्रीमियम डिजाइन चाहिए, जो मेटालिक डिजाइन है, तो आप ब्लॉकपंक के साथ जा सकते हैं। नहीं तो थॉमसन की टीवी जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है वो एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट हो जाता है, एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी पिक भी हो जाता है। तो आपको अपना बजट देखना है, थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स देखने हैं, और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल मुझे तो ये टीवीज अच्छी लगी हैं, डेफिनेटली मैं इन टीवीज को रेकमेंड करूंगा। आपको देखना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टीवीज बैठती है, तो आप डेफिनेटली इन्हें ले सकते हैं। सब कुछ मिल रहा है, एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी, एक अच्छा ब्राइट पैनल जो डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट आपको अच्छा दिखाएगा, ऑडियो भी इन टीवीज में मिल रहा है, और लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओवरऑल ये सारे के सारे बॉक्सेस को चेक मार्क मार लेता है। हालांकि यहाँ पे कुछ स्लाइड डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट्स देखने हैं, कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद आ रही है किस टीवी में, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।